2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, क्योंकि 2 sin A sin B का हमारे पास फार्मूला होता है। 2 sin A sin B का क्या फार्मूला है? cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। यूज करते हैं इस फार्मूले का। 1/2 A की जगह 4x, B की जगह 8x, तो 4x माइनस 8x, 4x माइनस 4x प्लस 8x, 12x dx। सभी लोग जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, 4 का मल्टीप्लाई है कांस्टेंट का तो 4, sin cos 12x का क्या होता है? sin 12x अपॉन में 12 प्लस। एक बात बता देते हैं आपको, अगर कहीं भी sin ax लिखा है, cos ax लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं sin ax अपॉन में a। इसका हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसका कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है उसी का डिवाइड हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस cos थीटा, क्या पढ़े हैं? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। एक और पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। इन दोनों फार्मूलों का हम यूज करते हैं। इंटीग्रेशन इसकी जगह रखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा की जगह यहाँ पे x यूज हो रहा है तो x बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर x बाई 2। हमने आपको बताया था tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। रख देते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन tan x बाई 2, x के साथ 1/2 का मल्टीप्लाई है तो अपॉन में आ गया 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। इसको लिखने का एक और तरीका है 2 tan, ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, x बाई 2 माइनस x प्लस c। थर्ड देखते हैं बेटा, 9 नंबर देखते हैं। हम सभी लोग पढ़े हैं, अगर यहां से हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 देते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? ये सामने ही लिखा है। 1 प्लस cos थीटा क्या यूज होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट कर देते हैं बेटा, थीटा बाई 2। cos x की जगह 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। 1 प्लस cos x की जगह 2 cos स्क्वायर x बाई 2। एक साथ लिखने से बेटर है कि अलग अलग हमने पुट कर दिया और dx। 2 से बेटा 2 खत्म हो गया, cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में cos स्क्वायर x बाई 2 हो गया 1। 1/2 को जैसे का तैसा लिखा मैंने दिया, 1 अपॉन cos स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर x बाई 2 dx। 1 का इंटीग्रेशन बेटा x, 1/2 को ऐसे ही लिख दिया। sec स्क्वायर थीटा का क्या होता है? tan x बाई 2, 1/2 प्लस c। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, x माइनस tan x बाई 2 प्लस c। नेक्स्ट देखते हैं, ये 12th में इंपॉर्टेंट भी है। जितने भी आपने पावर 4 वाले पढ़े हैं, साइन की पावर 4, cos की पावर 4, sec की पावर 4 और tan की पावर 4, ये चारों इंपॉर्टेंट है? इसको देखते हैं, साइन की पावर 4x। साइन की पावर 4x को लिखने का तरीका है साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। एनी प्रॉब्लम? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पढ़े हैं हमने 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा। ये फार्मूला हमारा, प्रूफ रख देते हैं। स्क्वायर लगाना इस पे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। थीटा की जगह x है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 1/4 बाहर, 1 a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab dx। एक फार्मूला और लगे, cos स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है?
1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा। पुट कर दे रहे हैं इसमें, थीटा की जगह कितना लिखा है 2x 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 1 प्लस कॉस 2x, यहां रखेंगे 2 2 जा 4x माइनस 2 कॉस 2x dx। पूरे में 1/2 कॉमन ले लीजिए 1/8, तो यहां पे हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x 2 2 जा 4 कॉस 2x dx। इंटीग्रेशन करते हैं 2 और 1 कितना हुआ 3 का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा 3x, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन में 4 माइनस 4 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x बाई में 2 प्लस पंखा खोलो सर 1/2 के कॉमन ले लो तो डेट 2 कैसे 1/2 कॉमन लियो, हाँ 2 को 1/2 cos स्क्वायर, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। बता चुके हैं पीछे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका यूज करेंगे। लिखा है cos स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन 1/2 का स्क्वायर 1/4, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है ना, इसलिए इसका स्क्वायर 1/4 1 प्लस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab d थीटा, सॉरी थीटा की जगह x है हमारे में थीटा x x dx। फिर से यही फार्मूला इसमें लगाना है cos स्क्वायर 2x 1/2 1 प्लस cos 2 इंटू 2x 1/4 1 प्लस 1/2 1 प्लस cos यहाँ 2x इंटू 2 4x प्लस 2 cos 2x dx। बताओ ऊपर ही cos 2x स्क्वायर फिर cos 4x होगा यहाँ तक। हाँ सही बात। फिर से देखते हैं एक बार, देखिए cos की पावर 4 2x dx, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया इसको, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह 2x है, तो यहाँ थीटा की जगह 2x रखेंगे तो हो जाएगा cos 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। cos स्क्वायर 4x में वही यूनिट लगाएंगे तो 4x की जगह हो जाएगा 8x, यहाँ 4x 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का डिवाइड कर दीजिए 1/4 में 2 का डिवाइड करेंगे 1/8, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 खत्म हो जाएगा 1 प्लस cos 8x प्लस 2 2 जा 4 cos 4x dx। 3 का इंटीग्रेशन 3x cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x by 8 प्लस 4 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x by 4 प्लस c। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये लोग हम लोग 10th में पढ़ गए हैं, पुट कर देते हैं sin स्क्वायर एक्स के लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस cos x। 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x कैंसिल हो गए। 1 का इंटीग्रेशन x cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। नेक्स्ट देखते हैं,
अभी भी हाल हमने आपको एक फार्मूला बताया था, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या cos 2 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, यही दोनों यही फार्मूला यहाँ पे इनपुट कर देते हैं दोनों में। cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर x बचा माइनस cos स्क्वायर अल्फा। क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। ये कैंसिल हो गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम लोग, sin x। जिस प्रकार 1 का इंटीग्रेशन 1x होता है, 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है, 3 का इंटीग्रेशन 3x होता है, तो cos अल्फा एक कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos अल्फा इंटू x प्लस, क्लियर, 1 प्लस sin 2x। मैं दो आइडेंटिटी बता रहा हूं, जहां भी हमारा 1 प्लस sin 2x लिखा हो, इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नेक्स्ट cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x तो 1 होता है, लिखा, और 2 cos x sin x क्या होता है, sin 2x होता है, लिखा। तो हम कह सकते हैं कि हम इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस sin 2x को cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए पुट कर देते हैं, cos x माइनस sin x dx, 1 प्लस sin 2x को लिख दिया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। लेट cos x प्लस sin x इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। तो cos x माइनस sin x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt। पुट कर दीजिए dt बाई टी स्क्वायर। हम आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कराए हैं पीछे के एक वीडियो में, 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/x, इस हिसाब से 1/t स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 1/t प्लस c, ठीक है, माइनस 1/t की जगह है cos x प्लस sin x प्लस c, 10 की पावर क्यूब 2x sec 2x dx। 10 क्यूब 2x को लिखा हमने 10 स्क्वायर 2x sec 2x tan 2x dx। सभी लोग जानते हैं tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिखा जा सकता है ना, लिखते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 sec 2x tan 2x dx। हमने लेट कर लिया sec 2x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, sec 2x sec थीटा होता है sec थीटा tan थीटा, x इक्वल 2x लिखा है 2x का 2, t का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई dx। हमारे पास लिखा है sec 2x tan 2x dx इक्वल टू, यहां से आ जाएगा sec 2x tan 2x dx इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा dt बाई 2, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और sec 2x की जगह t पुट कर देते हैं। यहां रखेंगे t का स्क्वायर माइनस 1 और ये बचा हुआ हो गया dt बाई 2, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3 माइनस 1, t की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 का होगा t प्लस c। इंटीग्रेशन करने के बाद ये t की वैल्यू रखते हैं, t की वैल्यू है 1/2 sec
क्यूब 2x बाई 3 माइनस टी की जगह से 2x। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इसी फार्मूले पे है, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। हम सभी लोग जानते हैं tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan स्क्वायर एक्स dx। मल्टीप्लाई करते हैं अंदर sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। इसको करने के लिए हमने लेट किया tan x इक्वल टू टी। tan x अगर t है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। पुट कर देते हैं sec स्क्वायर एक्स dx की जगह dt t स्क्वायर dt। जब भी हम tan x स्क्वायर x का कभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, आप सभी लोग जानते हैं, tan स्क्वायर x को बदलते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 में। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 3 माइनस 3। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन है tan x, 1 का इंटीग्रेशन बेटा x प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, t की पावर 3 10 की पावर 3x बाई 3 माइनस tan x माइनस माइनस प्लस x प्लस c। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, बस अलग अलग डिवाइड कर देना है दोनों में। साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये कॉस स्क्वायर ये 3 हुए पूरे, एक कॉस एक्स बचा केवल, साइन स्क्वायर एक्स से साइन चला गया, एक साइन एक्स बचा। जो 1 sin x बचा तो sin x अपॉन cos x होता है बेटा tan x, इसके 1 अपॉन cos x होता है sec x, इसी के साथ cos x अपॉन sin x होता है cot x। 1 sin x पे नीचे बचा, उसका होगा cosec x और यहां पे हो जाएगा dx। sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, इसी हिसाब से cosec x cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cosec x प्लस c। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला पढ़ा है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। वैसे तो cos 2x के काफी फार्मूले होते हैं, ये इसलिए लगाया क्योंकि ये 2 sin स्क्वायर x खत्म हो जाएगा। पुट कर देते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। ये कैंसिल हो गए, 1 अपॉन में cos स्क्वायर x dx। सब लोग जानते होता है sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस